Now we have to start class 4, chapter 3, computer, working with Windows. इसके पहले आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लिया, आप पीटी के लिए भी कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में विंडोज़ के बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल करना है हम लोगों को। द फर्स्ट थिंग इज दैट विंडोज सिस्टम्स आर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि जो सिस्टम्स है वो ग्राफिक्स, एनिमेटेड पिक्चर्स, इमेज सारे कुछ उसमें रहेंगे। ये कमांड बेसिस पे नहीं है, ये ज़्यादा 99% ग्राफिक बेसिस पे है। तो इसमें आप जो है आपको सब चीज़ सब सुन सकते हैं, आप ऑडियो विजुअल सब देख भी सकते हैं। उसमें जो भी पिक्चर वगैरह है, जो फोटो वगैरह है, जो ऑडियो है, जो वीडियो है, सारे चीज़ आप लिसन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब यही होता है कि जो पिक्चर बेसिस रहे या ग्राफिक बेसिस रहे या एनिमेटेड बेसिस रहे या वीडियो बेसिस रहे, तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ऑन एंड रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू। कंप्यूटर ऐसा मशीन है जो खुद उस चीज़ को नहीं सोच सकता है। जब आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन दोगे, उसके बाद क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन को लेकर के वो प्रोसेसिंग करके उसके बाद आपको रिस्पॉन्स करेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर का सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई सिस्टम नहीं चल सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के बीच का एक इंटरफेस है जो क्या करता है, कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक एस्टेब्लिशमेंट करता है। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब हो गया उसके जो हार्डवेयर पार्ट्स है वो, और यूज़र का मतलब हो गया हम और आप या जो सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में अगर कोई एक लिंक बनाएगा या एक इंटरफेस बनाएगा, जो उसके बीच में जो इंटरफेस बनाएगा उस इंटरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, या जो एस्टेब्लिशमेंट करेगा, एक रिलेशनशिप बनाएगा, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी सिस्टम नहीं चल सकती है। जैसे कि बॉडी में जिस तरीके से जान देना जरूरी है, बिना जान के बॉडी जो है क्या है, नन लिविंग जैसे कंडीशन है, उसी तरीके से एक कंप्यूटर तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इट इज़ ए मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हम क्या करते हैं, जो सिस्टम में जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है, उन दोनों का क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है, उन दोनों का आपस में संबंध स्थापित होता है ताकि जो है सिस्टम काम कर सके। तो बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या करता है, पूरे कंप्यूटर के जितने एक्टिविटीज़ होते हैं इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के जितने एक्टिविटीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम, उनको देखने का काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा। बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक है विंडोज़, इसका लिनक्स, यूनिक्स है। आपको एक चीज़ बता दो, इसमें विंडोज़ को हम लोग बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और ये यूनिक्स और लिनक्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं CLI। CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस है। ये यूनिक्स और लिनक्स में अगर जो काम करते हैं वहाँ पे आपको 90% जो है कमांड लाइन पे काम होता है, आपको कमांड देकर काम करना पड़ता है। और विंडोज़ में क्या होता है, इसमें कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जस्ट हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल यूज़र है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या इनपुट दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो डायग्राम दिया है, ये विंडोज़ 7 का दिया हुआ है, विंडोज़ विस्ता है, विंडोज़ XP है। अभी मार्केट में जो चल रही है वो है विंडोज़ 10, जो सबसे ज़्यादा चल रही है अभी। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द विंडोज़। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज विंडोज़ 95। इसके पहले जो
आपका वर्जन था उसका नाम था डॉस। डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये जो होते थे यही पूरा कमांड लाइन पे थे। उसके बाद जो सबसे पॉपुलर वर्जन आया, जो पहला वर्जन विंडोज़ का है GUI में, वो है विंडोज़ 95। सिंस देन मैनी वर्जन ऑफ द विंडोज़ हैज़ बीन रिलीज। 95 के बाद बहुत सारे वर्जन रिलीज़ की गई थी। उसमें जो था द मोस्ट पॉपुलर विंडोज़ वर्जन था विंडोज़ 98। 95 के जो बाद आई थी वो विंडोज़ 98। उसके बाद आई विंडोज़ 2000। उसके बाद विंडोज़ एमी। एमी का मतलब होता है मिलेनियम, विंडोज़ मिलेनियम। विंडोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ एमी। विंडोज़ एमी का मतलब है विंडोज़ मिलेनियम। उसके बाद है आपका विंडोज़ एक्सपी। विंडोज़ एक्सपी आया है। विंडोज़ एक्सपी जो है बहुत लंबे समय तक सबसे ज़्यादा सर्विस दी है ये। इन वर्जन 95 के बाद 98, 98 के बाद 2000, उसके बाद विंडोज़ मिलेनियम। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्जन थी वो थी विंडोज़ एक्सपी। उसके बाद आई विंडोज़ विस्टा जो मार्केट में चल नहीं पाई क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसके बाद चली है सबसे ज़्यादा वो है विंडोज़ 7, जो अभी बहुत सारे कंपनियाँ यूज़ करती हैं, लेकिन क्योंकि अब ये इसका सर्विस जो है मार्केट से हटा लिया गया है, अब आ गई है विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 7 के बाद आई विंडोज़ 8 और एक आई विंडोज़ 8.1, लेकिन वो भी ज़्यादा चल नहीं पाई। इट इज़ नॉट सो मच यूज़र फ्रेंडली। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि आप वही चीज़ें चल पाती है जिसके साथ में यूज़र को काम करने में ज़्यादा सुविधा महसूस हो। तो विंडोज़ एक्सपी सबसे ज़्यादा चली है। उसके बाद है विंडोज़ 7, अभी भी चल रही है। विंडोज़ 8 और 8.1 जो है ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं थे, क्योंकि इसको समझने के लिए विंडोज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसको चला सकते हैं। उसके बाद आई है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 मार्केट में अभी चल रही है। एट प्रेजेंट जो है विंडोज़ 10 चली है। विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन, ये मार्केट का सबसे लेटेस्ट वर्जन है अभी। विंडोज़ 7 हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो हम लोग यहाँ पे विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज़ 7 बहुत पॉपुलर हुआ था और पॉपुलर है भी क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स थे। तो क्या क्या फीचर्स थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है विंडो इज़ अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़। विंडो जो होते हैं ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और इसको इस्तेमाल करने में ज़्यादा आसानी होती है। द यूज़ ऑफ ब्यूटीफुल ग्राफिक्स मेक्स विंडोज़ अ वेरी अट्रैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ का सबसे ख़ास बात यही है, विंडोज़ की सबसे ख़ास बात है उसकी ग्राफिक अपीयरेंस। यहाँ पे देखो आप, ये जो ग्राफिक अपीयरेंस दिख रहा है आपको, तो ये ग्राफिक अपीयरेंस क्या करते हैं, इसको और लुक को और अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो इसलिए ये कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में है, तो इसको समझने में आपको बस पिक्चर या सिंबल के द्वारा ही इसको ज़्यादा समझना है, तो इसलिए समझने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। इसको यूज़ करना बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा भी आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा भी जानकारी है आपको, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई हाई फाई जानकारी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा भी कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज जानता है, तो स्टार्ट कैसे करना है, बंद कैसे करना है, कीबोर्ड ऑपरेट कैसे करना है, माउस ऑपरेट कैसे करना है, तो वो विंडोज़ को आसानी से ऑपरेट कर सकता है। यू कैन गिव कमांड विद द हेल्प ऑफ द माउस। यू कैन गिव कमांड विद द हेल्प ऑफ द माउस rather than टाइपिंग them। इसमें क्या होता है कि आप माउस से भी क्या कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं rather than टाइपिंग them। मतलब कीबोर्ड का इस्तेमाल अगर आपको नहीं करना है, तो ग्राफिकल चीज़ का अगर जहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसमें कीबोर्ड की जरूरत नहीं होती। आप माउस से क्या करोगे, क्लिक या डबल क्लिक करके उसके क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे टाइप करना है वहाँ पे हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ हम टाइपिंग कर रहे हैं कोई वर्ड एक्सेल में वगैरह में, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट या और भी जो वर्ड प्रोसेसर वगैरह है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें कीबोर्ड की ज़रूरत है। लेकिन नॉर्मली अगर हम कोई भी विंडोज़ का अगर कोई ग्राफिक यूज़ कर रहे हैं या कोई आइकॉन यूज़ कर रहे हैं, कोई पिक्चर फोटोज़ वगैरह है, तो उन सबको वीडियोज़ वगैरह है, ऑडियो वगैरह है, एनिमेशन वगैरह है, ग्राफिक्स एनिमेशन है, वीडियोज़ है, तो उनके लिए माउस से ही हम लोग क्या करते हैं,
सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं माउस, माउस से ऑपरेट करते हैं। वी ऑलवेज लाइक पिक्चर्स रैदर दैन सिंपल टेक्स्ट। इसका कारण क्या है कि हम लोग पिक्चर्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको लिख के समझाया जाएगा और वही चीज़ अगर पिक्चर के द्वारा समझाया जाएगा तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है वो पिक्चर वाला होता है। क्योंकि अगर 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 ये बात बोली जाए कि लिटरेट एंड इलिटरेट पर्सन्स आर द पर्सन हु हैव अ वेरी लेस नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट थिंग्स और द रिटन थिंग्स, देन पिक्चर्स और सिंबल्स आर द मोस्ट इफेक्टिव रेदर देन द सिंपल टेक्स्ट। पिक्चर से अगर मान लो कोई पढ़ा लिखा ना भी हो तो पिक्चर देख के अगर मान लो वहाँ फ़ोन का पिक्चर है या किसी एनिमल का या फ्लावर का तो आसानी से बोल सकते हैं क्या चीज़ है। लेकिन अगर उसी चीज़ को लिखा जाएगा तो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो नहीं बता सकता है। तो इसीलिए पिक्चर जो होते हैं, पिक्चर्स वाले जो चीज़ें होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है रेदर देन टेक्स्ट। इफ़ ए स्टोरी इज टोल्ड थ्रू पिक्चर्स ऑल्सो नोन एज ग्राफिक्स, अगर मान लो कोई कहानी आपको बोल के मतलब सुनाया जा रहा है और कोई कहानी आपको लिखाया जा रहा है या आप लिख रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर है अगर कोई कहानी अगर ग्राफिक्स के द्वारा या पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड कैन बी रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर उसी चीज़ को आपको ग्राफिक्स के द्वारा बताया जा रहा है तो ये आपके दिलो दिमाग में बहुत लंबे समय तक बैठी रहेगी, आप उसको जल्दी भूल नहीं सकती, क्योंकि आप ये चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ये चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जिस तरीके से आप कार्टून फिल्म वगैरह देखते हो वो कंप्यूटर के एनिमेशन और ग्राफिक्स में बनते हैं, वीएफएक्स के द्वारा बनते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, आपको ज़्यादा पसंद भी आते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको बहुत सालों साल तक आपके दिमाग में रहती है, आपको याद रहती है कि हाँ यही है। एक बार अगर नज़र के सामने वो चीज़ आ जाए तो आपको अचानक से याद आता है हाँ इसका यही कहानी है, इसका यही मोटो है, इसका यही उद्देश्य है, या ये जो कहानी बताया जा रहा है किसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव होती है जब कंप्यूटर हम क्या करते हैं, जो ग्राफिक्स वगैरह के द्वारा जो दिखाई जाती है वो चीज़ें क्या करती है, उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है और वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। दिस इज़ द रीज़न वी प्रीफर टू सी अ मूवी रेदर दैन रीडिंग अ स्टोरी। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं कि मूवी देख मतलब कोई चीज़ को बुक रीडिंग करने से बेटर समझते हैं या नॉवल रीडिंग करने से बेटर समझते हैं कि उस फिल्म को देखना। तो आप जितनी देर में बुक रीडिंग करोगे उससे कम समय में आप फिल्म देख करके उसके पूरा जो समरी है, पूरा जो स्टोरी है आप समझ जाओगे। तो जो फिल्म में जो देखा गया वो चीज़ आपके दिल दिमाग में हमेशा बैठी रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, और आपको उसको रीडिंग मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या किया, एक ग्राफिक्स या फिल्म या पिक्चर के द्वारा क्या किया, उसको अपने दिमाग में स्टोर कर लिया है। तो इसका पहला तो खूब यही हुआ कि विंडोज़ एक्टिव यूज। तो कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट वो पढ़ेंगे, सर्चिंग मेड ईजियर। विंडोज़ 7 में अगर किसी चीज़ को सर्च करना हो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। यूजिंग विंडोज़ 7 वी कैन क्विकली सर्च फॉर मोर थिंग्स इन मोर प्लेसेस इन आवर कंप्यूटर। तो मान लो आपको कंप्यूटर में कोई फोल्डर या फाइल सर्च करना है, बस आप उस फोल्डर या फाइल का अगर आपको नाम मालूम है तो आप नाम लिख करके सर्च करो। अगर नाम ना मालूम हो तो उस फोल्डर का नाम का पहला अल्फ़ाबेट ही मालूम हो तो उस अल्फ़ाबेट को टाइप करके आप सर्च करो। तो क्या करेगा, उस अल्फ़ाबेट के नाम से जितना रहेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। अब आती है थर्ड पॉइंट, विंडोज़ सपोर्ट मल्टीटास्किंग। पहली बात है मल्टीटास्किंग क्या होती है पहले बता दो। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय में एक से ज़्यादा काम करना। अ पर्सन कैन डू मोर देन वन वर्क simultaneously or at the same time, then we can say that the person is doing the multitasking. Computers are always doing the multitasking.
कंप्यूटर जो होते हैं वो मल्टीटास्कर होते हैं, एक साथ बहुत सारे काम एक ही समय में कर सकते हैं। मान लो आप एक साथ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी चल रहा है एक तरफ गाना बज रहा है, एक तरफ फिल्म चल रहा है, और एक तरफ आप क्या कर रहे हो, टाइपिंग भी कर रहे हो। तो इससे इतने सारे चीज़ आप क्या कर रहे हो, एक साथ कर रहे हो। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है एट द सेम टाइम। तो ये क्यों संभव है, क्योंकि विंडो सपोर्ट मल्टीटास्किंग। विंडो क्या करता है, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। विंडोज कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। विंडो जो होते हैं एक समय में एक से ज़्यादा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टाइप लेटर्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाइल enjoying म्यूजिक यूजिंग विंडो मीडिया प्लेयर। एक तरफ तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपने विंडो मीडिया प्लेयर में कोई गाना बजा दिया और उस गाने को सुन रहे हैं। तो इसका मतलब एट द सेम टाइम यू आर डूइंग द टू वर्क्स, दैट मीन्स इट इज़ द मल्टीटास्किंग। तो एक समय में आप गाना सुन रहे हो, एक ही समय में आप वीडियो देख रहे हो या फिल्म देख रहे हो, एक ही समय में आप क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, एक ही समय में आप क्या कर रहे हो, टाइपिंग भी कर रहे हो। तो ये सब सारे कैटेगरी क्या हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग में आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर्स। तो नेक्स्ट फीचर्स है आपका जंप लिस्ट। जंप लिस्ट क्या होता है, दिस इज ए न्यू फीचर्स which takes us straight to the document, pictures, songs or websites we have recently visited. To open a jump list, right click on a program button on the Windows 7 taskbar. Windows 7 taskbar में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करते ही आपको एक जंप लिस्ट आएगा। राइट क्लिक ऑन ए प्रोग्राम बटन ऑन विंडोज 7 टास्कबार। वहाँ पे टास्कबार में जो प्रोग्राम बटन, जो सारा प्रोग्राम वहाँ पे जमा हो गया है, वहाँ पे आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करते ही क्या करेगा, ये जंप लिस्ट दिखाएगा। कहने का मतलब एक साथ मान लो आप 4 या 5 चीज़ें कर रहे थे, आपने क्या किया था, कॉपी पेस्ट चलाया हुआ था, आपने क्या किया था, गाना सुन रहे थे आप, ऑडियो फाइल था, आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो फाइल था, आप वर्ड में काम कर रहे थे, वर्ड फाइल था, आप एक्सेल में काम कर रहे थे, एक्सेल फाइल था, आप पावर पॉइंट में काम कर रहे थे, पावर पॉइंट फाइल था। तो मान लो इतने सारे चीज़ें थी, और सारे के सारे क्या है, सारे के सारे टास्क बार पे है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। तो आपने क्या किया, वहाँ प्रोग्राम बटन पे क्या किया, राइट क्लिक किया। अब राइट क्लिक करने के बाद आपको जो चाहिए, मान लो जिसको, वो सारे के सारे शो करेगा कि आपने क्या क्या अभी रिसेंटली आप क्या क्या कर रहे हो। तो उसमें आपको जो चाहिए बस उसको क्लिक करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट उसी पे जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको उस चीज़ को बार बार खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप जंप लिस्ट से डायरेक्ट उस पार्टिकुलर प्रोग्राम या पार्टिकुलर जो डेटा है या पार्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है या पार्टिकुलर जो विजिटेड साइट्स है या पिक्चर्स है या वीडियो है या सॉन्ग है या डॉक्यूमेंट है, उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं आप। तो ये एक बेहतरीन फीचर्स है विंडोज 7 का। अब नेक्स्ट है विंडोज 7 टास्क बार। टास्क बार तो आपको मालूम ही है, टास्क बार किसको बोलते हैं। टास्क बार जो होते हैं वो बॉटम साइड में होते हैं सिस्टम के, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब टास्क बार को चाहे तो रोटेट कर सकते हैं, बॉटम की जगह में टॉप में रख सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, ठीक है। तो विंडोज 7 टास्क बार जो होते हैं नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम में रहते हैं, नीचे साइड, जैसे यहाँ देखें नीचे साइड है, नीचे साइड है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, स्टार्ट बटन रहते हैं, यहाँ पर देखिए। तो पहले हम पढ़ेंगे टास्क बार होता क्या, टास्क बार के बारे में पहले पढ़ेंगे। द टास्क बार ऑफ विंडोज 7 इज मोर फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड। टास्क बार जो होते हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ज़्यादा आसानी से यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। एरो पिक फीचर्स अलाउज अस टू टर्न द, उसमें एक फीचर्स आता है उसको बोलते हैं एरो पिक। ये क्या करता है, एरो पिक फीचर जो है इसका खासियत क्या है, एरो पिक फीचर्स अलाउज अस टू टर्न द ओपन
विंडोज ट्रांसपेरेंट एंड मेक द डेस्कटॉप विजिबल। जो ओपन विंडोज़ है एरो पिक क्या करता है, जो ओपन विंडोज़ है उसको क्या करता है, ट्रांसपेरेंट करता है। ट्रांसपेरेंट मतलब वो जो दिखे, जो ओपन विंडो रहेगा उसको क्या करेगा, आपको दिखाएगा, ट्रांसपेरेंट करता है। एंड मेक द डेस्कटॉप विजिबल, और डेस्कटॉप आपके लिए क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। टू डू सो फर्स्ट पॉइंट एंड क्लिक ऑन द राइट एज ऑफ द टास्क बार। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पहले तो उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक करेंगे राइट एज, जो राइट एज है टास्क बार का उसको क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टार्टिंग विंडो, कैसे विंडो स्टार्ट करते हैं। When you switch on a computer, Windows start automatically and display a welcome message। आप जैसे ही पावर ऑन करोगे, पावर ऑन करते ही क्या होगा कि विंडो क्या होगा, ऑन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग करना। विंडो को स्टार्ट करना को बोला जाता है बूटिंग। इसका मतलब BOOTING, बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है सिस्टम को स्टार्ट करना। तो जैसे आप पावर ऑन करके CPU का बटन प्रेस करोगे, ये बूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। और क्या मैसेज आएगा, एक वेलकम मैसेज है। इट फॉलोज बाय द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द विंडो। इसके बाद आपको पहला स्क्रीन आएगा, जिस पहला स्क्रीन को हम क्या बोलेंगे, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं डेस्क